वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह की फ़ज़ल से। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक अहम चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज जो है उम्मत के हालात ऐसे बिगड़ चुके हैं कि हमारे अंदर एक तकब्बुर और एक घमंड का मामला आ गया है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो कुछ आबे हैसियत लोग हैं, जिनको अल्लाह ने पैसा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त दिया है, उनके अंदर एक तकब्बुर आ चुका है कि नहीं, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं इज़्ज़त वाला हूँ। तो मेरे भाइयों, मैं आज उन गफलत में सोए हुए ईमान वाले भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस चीज़ का तकब्बुर और घमंड कर रहे हैं, ये आपको काम आने वाली नहीं है। ये दुनिया में ही आपको काम आएगी। ये तकब्बुर और ये घमंड का जो मामला है, अल्लाह इसका हिसाब लेगा। इस पे मैं आपको एक अहम चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जिनके सदके तौफील में ये दुनिया बनाई, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी जी, अगर मुझे आपको पैदा नहीं करना होता तो ये दुनिया की बकद्र मेरे नज़रों में लंगड़े मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मेरे भाइयों, आपको या हमारी या पूरी उम्मत को अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़रूरत हमें है मेरे भाइयों। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तकब्बुर और ये घमंड अपने दिलों से निकाल दें। अपने दिल के अंदर जो मैल बैठी, कचरे, गंदगी बैठी है, उसकी सफाई करें मेरे भाई। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल है वो आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ, थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ। शायद आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आप अमल पे आ जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला था वो ऐसा था कि वो आप जो है वादे के बड़े पक्के और एकदम पाबंद थे। आप अपने रिश्तेदारों से जो है बड़ा प्यार और इखलाक का मामला रखते थे और उनका बड़ा ख्याल करते थे आप और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत और रहम करने वाले थे आप, और मुरव्वत का मामला पेश करते थे। आपका रहन सहन का और लेन देन का मामला जो है सबसे बेहतरीन था। आपका लेन देन और रहन सहन का मामला ऐसा था कि मतलब अब तक न उम्मत में किसी ने इस तरीके का मामला किया है और न ता क़यामत तक करेगा मेरे भाई। ऐसा आपका मामला था। आप छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर दिया करते थे। किसी के ऊपर आप तनकीज़ नहीं किया करते थे, किसी की आप बुराई नहीं किया करते थे और आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया करते थे। आपका ऐसा मामला था मेरे भाई कि आप जो है आपके घर में जो दासियाँ काम करती हैं, उनके दासियों के ऊपर भी आप कभी नाराज़ या कभी गुस्सा नहीं हुआ करते थे, कभी तनकीज़ नहीं किया करते थे। और कभी कभी ऐसा आपका मामूल रहा कि आप जो है वो दासियों का काम खुद कर दिया करते थे। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनके सदके तुफैल में अल्लाह ने ये दुनिया बनाई, जिनका हम नाम लेवा हैं, जिनकी वजह से हम फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम जन्नती है मेरे भाई, वो उस नबी की उम्मत में पैदा हुए। और आज हमारा मामला ये है कि अगर हमारे घर में कोई गरीब घर के बच्चे अगर या बच्चियाँ काम पे आते हैं और कोई गलती उनसे हो जाती है तो हम इतना नाराज़ हो जाते हैं कि वो डर जाते हैं। वो बेचारा गरीब डर जाता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको आप मार दें। इस तरीके का आप मामला पेश करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे नबी का इखलाक ऐसा नहीं था, हमारे नबी का मामला ये नहीं था। और हमारे नबी ने ये सारी चीज़ें हमें बताई कि हमारा इखलाक, हमारा मामलात, हमारा माशरात किस तरीके का होना चाहिए। आज हमारे अंदर बहुत तकब्बुर, बहुत घमंड आ चुका है मेरे भाइयों। ये बड़ी अफसोस की बात है और मुसलमान के अंदर ये नहीं होता है। मुसलमान मोहब्बत करने वाला, मदद करने वाला होता है। मेरे भाइयों, एक अहम चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों की मजलिस में बैठते थे, गरीबों के पास जाके वक्त दिया करते थे। यहाँ तक कि उनके जनाजे में भी जाके आप हाजिर हुआ करते थे, जनाजे में भी आप जाया करते थे। आज हम गरीबों की बस्ती में नहीं जाते हैं मेरे भाई। आज हमारा मामला ऐसा हो गया है कि हम वो गरीबों का हक अदा करने की बात छोड़ दीजिए, हम ये पता करने तक नहीं चाहते हैं कि वो किस तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। वो भूखा सो रहे हैं कि खा रहे हैं, सर्दी का मौसम है तो उनके पास गर्म बिस्तर है कि नहीं है। हम अपने अच्छे गर्म बिस्तर में और अपने मोटे मोटे गद्दे में और अपने बंगले में बड़ा खुश हैं, महंगी महंगी कारों में बहुत खुश हैं मेरे भाइयों। ये बड़ी गफलत की ज़िंदगी है मेरे भाइयों। मैं आपका एक और मामला बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सफ़र में थे और मशवरा हुआ कि एक बकरी को ज़िबा किया जाए और पकाया जाए। एक सहाबा थे, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, बकरी ज़िबा करने का ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। दूसरे सहाबा ने कहा कि बकरी को जो है खाल उतारने का ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तीसरे सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, पकाने की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईंधन की लकड़ियाँ होंगी उसको इकट्ठा करने की ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, आपके ज़िम्मे का काम हम कर लेंगे। तो आपने फरमाया कि मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरे ज़िम्मे का काम आप लोग करें, क्योंकि मैं
میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے مقابلے آپ میں کوئی انتر رہے، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے سے کسی کو الگ سمجھوں۔ یہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا میرے بھائیوں، اور آج ہم اتنی غفلت میں زندگی جی رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے گھروں میں بڑے بڑے کاروں میں چلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو الگ ہیں، ہم کو غریبوں کے بستیوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے میرے بھائیوں، ان غریبوں کے پاس جائیں، ان کے معاملہ کو پتہ کریں، ان کے بچیوں کا نکاح کا ترتیب بنائیں، ان کی تربیت کریں سب سے پہلے، پھر ان کی مدد کریں میرے بھائی۔ اللہ نے جن کو آب حیثیت بنایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس پہ فکر کریں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے میرے بھائی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔